आजकल यार मेरे को बुखार हुआ पड़ा है और तू यहाँ पे बहनोई बन के लेटा हुआ खड़ा। मेरे को लेटना है यहाँ पे यार, मेरे को बहुत ज्यादा बुखार हो गया। वहाँ इसको वहाँ रख, मैं वहाँ लेटता हूँ। सिद्धू साहब है? हाँ जी। मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे को बुखार हो गया। मैं 13 इंजेक्शन ले चुका हूँ, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। मेरे को कोई डॉक्टर का पता बताइए ना प्लीज। मशहूर गुलाटी? नहीं नहीं, मेरे को अपने इलाज पे यकीन नहीं है बिल्कुल भी। ना ना, मेरे तो अपनी भी फीस नहीं आती, पता है, बड़ा नुकसान होता है मेरा। भाग जाए यहाँ से। है मेरा बहुत बुरा हाल है सिद्धू साहब। वैसे डॉक्टर साहब बुखार हुआ कैसे आपको? वो ना मेरे को बुखार का फोन आया। मेरे को कहता कि मेरे को तेरे को होना। मैंने कहा हो जा। मैंने कहा कम से कम 104-5 होना। और यार कैसे होता है बुखार? मैंने कहा हो गया बुखार, कैसे होना होता? हेलो। अच्छा मेरे हाय सिद्धार्थ। हाय। डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हाय डॉक्टर। डॉक्टर मिश्र गुलाटी। बीपी बीबी। बीपी मतलब? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यार तुम इसका मतलब नहीं पता, सोशल मैसेज है। हर बात का तुम्हें मतलब बताना पता। कैटरीना, आई एम नॉट वेल। अच्छा आप बैठ के बात कर लीजिए, आइए। हाँ जी, आप बैठ के थैंक यू बात कर सो लीजिए। मच। आराम से बात कर लीजिए, आप इधर बैठ के। कैटरीना आई ना, आप लोग बात ऐसे कौन आराम दिलाता है यार? मेरा कैटरीना जी, क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? जब बुखार से है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तेज बुखार है। मैं एक सेकंड ना, मैं चेक करती हूँ। करिए तो। हाँ एक्चुअली है काफी तेज बुखार है। बहुत हॉट हूँ ना मैं। हाँ आपने पता है, एक बार आपने कहा था कि आप मेरी वजह से सेक्सी हैं। मैंने कब कहा ये? मैंने कब आपका कहा? वो गाना नहीं है शीला की जवानी, आई एम जी। टू सेक्सी फॉर यू? इन्होंने मेरी तरफ हाथ करके कहा था यार। अच्छा ऐसे। नहीं डॉक्टर, इसका मतलब है हाँ जी। आई एम टू सेक्सी फॉर यू। मतलब मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तेरे हाथ नहीं आनी, ये भी तो कहा था ना। वो तो आपके लिए कहा था मैं ना। आपके लिए नहीं बनी। अरे ये तो फिर मैं आपके लिए फिर नहीं बंदे को मिसलीड नहीं करना चाहिए ना। मेरी तरफ उंगली क्यों की आपने? मैं तब से मान के बैठा हूँ अब आप मेरे लिए सेक्सी हैं। ये तो फिर दिल तोड़ने वाली बात होगी ना आपकी। ठग लिया फिर तो आपने। नेक्स्ट टाइम मैं फारा जी को बोलती हूँ, इस तरफ की जगह हम लोग ऐसे करते हैं। मैं उधर आ जाना फिर। कैट, आपको पता है मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा कोई ना- आपके लिए मैं कुछ बताता हूँ। दवाई चाहिए? मैं कुछ लाऊं आपके लिए? हाय, ठीक है, एक काम करिए, आप मेरा पता लेने के लिए आ जाइए और आते हुए हाँ थोड़ा फ्रूट ले आइएगा। बिरजू, थोड़ा फ्रूट दे मैडम को। मैं बीमार तब से बैठा हुआ हूँ, लेटा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। बिरजू फ्रूट दे दे। फ्रूट एक अच्छा चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ। बैंगन? हाँ यही था मेरे पास। ये कौन सा फ्रूट है भाई? यही था। चलो, लेकिन आपके हाथ से तो मुझे बैंगन भी आम रस लगता है। एकदम दशहरी आम जैसे लग रहे हैं। सॉरी, आई एम नॉट वेल। कपिल शर्मा, हाँ तुम हमेशा भाई सेल्फी लेते रहते हो। हाँ आज लो ना भाई, मेरे लिए इतनी बड़ी हीरोइन कैटरीना कैफ मेरे बिल्कुल को। लेंगे, बिल्कुल। हाँ। ये फ्लैश थी। तबीयत कैसे है अभी? थोड़ा ठीक बेटर लग रहा है, बट बेटर लग रहा है ना? एक सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत अच्छी सेल्फी लेने वाला हूँ। ले लो, ले लो। ठीक है, आपने एक ऐसे पकड़ के रखो जरा इसको। चलो यार मेरी कोई आखिरी इच्छा थोड़ी है ये जो तुम मुझे ये लगवा रहे हो। मेरे को कैट जी, जी, मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड
लग रहे हो? मेरे को किसी तुम्हें तरह क्या से प्रॉब्लम? गर्मी वगैरह मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। थोड़ा सा बहुत ठंड लग रही है मेरे को। तुम्हें क्या और बैंगन खा लो। बैंगन में स्टोव लगा हुआ है, बैंगन में उठा लो। ये लीजिए, ये लीजिए कंबल, कंबल ले लो, कंबल ले लो, कंबल ले लो। चलो। भाई मैंने पहली बार इतना क्रिएटिव आदमी देखा है। मतलब ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। आपको पता है इस तरह मारने से रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन मारता है। अब क्या हो गया? मुझे ना पता नहीं कुछ हो रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है पर मेरे को नींद आएगी नहीं, क्योंकि मेरे को बुखार बहुत ज्यादा है। कैट जी जी, मेरे को कोई ललाबी वगैरह सुना दो। लल्ला भी तो गाना है। मैं गा के सुनाऊं? हाँ जी। क्या कैसे होगा? वही कोई इंग्लिश में तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी में तो लल्ला लल्ला लोरी है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. 1 डिग्री गिर गया। Okay. चलो, सो जाओ। क्या हुआ? ठीक। मेरे को सांस नहीं आ रही। क्यों? मारने से नहीं सांस नहीं, आएगी। कोई और तरीका सोचो आप। नहीं, मारने से सांस थोड़ी होएगी। कोई तरीका सोचो। पंखे से थोड़ी सांस आएगी। मैं कुछ हाँ हाँ सांस नहीं आ रही। मैं कुछ सिद्धू सा ओह माय गॉड, अभी तक मरे नहीं। डॉक्टर साहब, तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अब मैं मरा हुआ, मैं क्या बताऊंगा तेरे को। डॉक्टर साहब, यहाँ नीचे सब कुछ दिख रहा है। मैंने अंडरवेयर पहना हुआ, मेरे को पता नहीं। नीचे उतारो मामा जी, जल्दी करो, अभी और भी काम है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भाईल करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ठीक हूँ। बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई है कटरीना कैफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी, आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए। मतलब आपकी आवाज से ऐसी फीलिंग आ रहे हैं मुझे, लेकिन आप जैसे आप खुश आपका नहीं हीरो है। होता है बहुत हैंडसम हैंडसम। हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। ओहो। बहुत मुश्किल जीवन है लेकिन हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है। सुबह कारखाना जाता है 4 बजे, कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है? किसका? आपका। हमारा नहीं, कारखाना को कुंडी खोलता अच्छा। है। गेम का रूल हम आपको बता देते हाँ हैं। जी। बहुत ही सीरियस गेम है, कौन भाईल करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा। पहला मिलेगा पाइपलाइन। पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा, एक नीचे है, वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं आप। क्या लाइफ लाइन की बात कर रहे अच्छा ऐसा है। चलिए anyway, अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफलाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लाइबिलिटी टेस्ट है। अच्छा। तो याद रखना।
अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और कह रही एक्सपर्ट ही नहीं है। तुम्हारे मुंह को जेल होनी बनती है। हेलो सिद्धार्थ मल्होत्रा, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया। कटरीना, मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है जितना कटरीना कैफ पसंद है। जितू साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है। टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बता ही नहीं सकता। मैंने बताने नहीं, जाओ जो करना करना। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा, भारत पाकिस्तान का मैच था। आपको वकार यूनुस ने 0 पे आउट कर दिया। मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट, कैसे एक्सपर्ट हैं आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतरो पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ, आप यकीन करें। मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी। शादरा से बच्चे आते हैं मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज, मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं कमली यार थी, कमली बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। कम ली या ज्यादा ली, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या है? ये किसके लिए? यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसु करता था। तो मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ, हो नहीं रहा। मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए, हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम, हमारी राह में रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हाँ हैं। जी। और उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, हमारा मुंह खराब ही लगेगा। सिद्धू साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था। अच्छा, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज, वो मेरे साथ रहता है। मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे। शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ। वो बड़ा कुत्ता है वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह। इसका मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अभी हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50 लाख रुपया कौन देगा? मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोले, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मेरे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। चलिए, अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के लिए। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। सिद्धार्थ और कटरीना, ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी दरवाजा बंद और कुंडी है ना, कैसे होगा? अगर आप चाहें तो देखिए, बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ।
आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें। एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे ठीक में। है। देखो बेटे, राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा लेना तो ले लो। चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है, ओह गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा? कितने में से में से कितना निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट जीरो करेगा है। तो 0 बचेगा। 0 बचेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी है हमारे पास 4 है। कुछ में से कुछ, बी थोड़ा में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब। सब में से सब। फोन ऑफ फ्रेंड। नहीं, गलत है। सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा? मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3 पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। 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 प्लाजो होता है ना, प्लाजो। कितना हो, डी हो गया था? नहीं सी हुआ। डी मिनी स्कर्ट, ई उससे भी मिनी स्कर्ट, एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट, ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट, शेमलेस जीन्स मतलब, जी बैकलेस ट्राउजर। पूरा ऑप्शन सुनिए। जी के बाद क्या आता है? एफ तो हो गया था ना। जी की बात है। हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है। एच बैकलेस ट्राउजर, किसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे? और ऑप्शन दे, जेड तक मेरे ऑप्शन ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन होते 4, इन्होंने दे दिए 3500। इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे अरे दिए। हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस, कटरीना से ज्यादा। हमारे पास नहीं वो बर्दाश्त कर सकते। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। हम ऑडियंस पोल लेंगे। हम और यहाँ पे कटरीना जो है, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे। ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है। ठीक है? तो हम डांस करेंगे, जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता दे। बहुत ज्यादा पसंद आया मेरे को बहुत। अब आप लोगों के सामने हो गया है, ऑडियंस अपना अपना पोल दे दो, बता दो कौन हॉट है ज्यादा। मेरे को तो बहुत बड़े पसंद आए। काफी कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने, सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिगरेट की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती, पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं, पर फिर भी आदमी देख लेता है। लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो? तुम हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ कर सब कुछ। आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है, हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको नहीं खिलाना खेलना है करोड़पति। हमारा दिल बैठ गया है, हमारा दिल बैठ गया है। बहुत मुश्किल है जीना हमारा।
मैं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं अरे है, रुक नहीं, जाइए, रुक हमारा जाइए घर आप, में रुक एक जाइए। बेडरूम है, इधर हम सोते हैं, इधर हमारी ननद सोती है, इधर हमारे पति सोते हैं। बच्चा कैसे होगा बताइए? आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। कुंडी हो भी तो क्या करें? कुंडी बीच में है ना, कुंडा हमारा ननद। क्या करेंगे कुंडी का? बहुत बहुत हमारा जिंदगी खराब हो गया। एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या सारा करिए। दिन हस्बैंड घर पे रहता है, 2 मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर लेना है, घर पे सिर पे दाल गलता है हमारे हस्बैंड को कर्नाटका प्लेस अच्छा करते हैं ना सिटी केबल में वो सारा। तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता, तुम बाहर चली जाया करो। अब हमने सिटी साइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं। आप रो मत, आप रो मत। मैंने पहले भी कहा, अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना, हम तो बार बार देखने जा रहे हैं। तो हम भी बार बार देख लेंगे, उसमें क्या है? वाह। इनकी फिल्में बार बार देखो, हाँ। लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप। कान नहीं आया। देख लो। मैंने वो आपकी आम वाली ऐड देखी थी, जो आम में से रस निकलता है ना, जो है पे से होठों में गिरता है। मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था। बस कर ले, कुश्ती नहीं चल रही। होस्ट है, कंडक्टर थोड़ी है। नहीं, वो मुझे पहली बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं हाँ। खैर, नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त। Excuse me, गोश्त नहीं होता, it's ghost. Why are you talking the most? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, द जॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, रेविशिंग बम्पर लॉटरी। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कितनी मशहूर है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी KHAMOSH। इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफार्म लगा देना। फुल फार्म क्या है? ये मैं फुल फार्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ, खामोश के। और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ, अनपढ़ कहेंगे। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो है शकीरा से टीचर विद्यावती। शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है। Excuse me. शकीरा मेरे पापा का नाम है। Because he has some big bumps, so his hips don't lie. Oh my God. वैसे myself टीचर विद्यावती, हमारे यहाँ पर उचित दरों पर बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। मतलब कि दवा के दाम पर डॉक्टर बनाए, like a diamond in the sky. और सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई। जी हाँ, ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है। और आपकी तरह बेशर्म है। सॉरी, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा मैं ये बेटा मैं पहुंच गया। नहीं, लेने मेरे को कोई नहीं आया। ना कोई देने आया ना लेने आया। मैं पहुंच गया बेटा तेरे चाचा के घर में। बहुत बढ़िया है। मैं रात में पहुंच गया था बेटे। यार अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूँ यार तेरे से मिलने। तूने मेरे को तरफ देख के मुंह मोड़ लिया। मेरे को तेरा ये मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तेरे को कह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। खबरदार, जो तूने मेरे को अपना कजन या भाई बनाया तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरे को। फालतू बकवास कर रहा अच्छा है। सिद्धू साहब, ऐसे कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? मैं करता है ऐसे बात अपने भाई से? तेरे जैसे चालू आदमी, मैं तेरा गिरा हुआ पर्स ना रखूं, तेरे से रिश्ता कर रखना। मैंने आपको पता है, सिद्धू साहब चलती ट्रेन से मेरे को धक्का दिया था इसने। मैं बताता हूँ सिद्धू साहब, ठीक से देते ना, अभी तो यहाँ बैठा नहीं होता। बहुत अच्छी बात की, मेरी तरफ से आपको किस है। इतना मेरे को अच्छा लगा। अरे मतलब मुझसे तो पूछ लो और किस चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे। मेरे को कुछ, मेरी बीवी को भी नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में सिद्धू साहब क्या लेके जाना है? जो है दे दो। अच्छा मेरे को ये कह रहे हैं, मैंने धक्का दिया। मैं बताता हूँ, 70 की बात है, मशरूम का बर्थडे था। मैं इसको प्यार से मशरूम कहता हूँ। इनका बर्थडे था, तो मेरे यार छोटा भाई का बर्थडे था, ऐसे थोड़ी होता कुछ देना था, मैंने धक्का दे दिया।
मैंने कहा यार मेरे को अच्छा सारे आगे बहस ने मेरे को बुलाया नहीं, तो मैं बहुत बहुत आपका बेटे मेरे को आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा मेरे को एक बात बता, 20 साल हो गए मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, अब तू यहाँ पे टिंडे लेने आया है मेरे पास। मैं सिद्धू साहब मैं आना चाहता था, मेरे को कोई बिना टिकट आने नहीं दे रहा था, तो मैं जाके घुस गया ट्रेन में। अरे मैं घुस गया, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को गालियां दी। मेरा हाथ उठ गया, मेरा हाथ उठ गया, मैंने हाथ उठा के कानों पे रख लिया, मैंने कहा देते रहो गाली। अच्छा अच्छा सिद्धू साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अच्छा मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फैन हूँ। बताना बता यार। नहीं मैंने बताना नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा। अच्छा मैं यार बहुत मजा आया। मैं दिल्ली से मैं कुछ तकरीबन मेरे 14 साल बाद मैं बम्बे आया हूँ। यार एक बात बता, खुजली बड़ी गलत जगह पे हो रही है। देखो सर खुजली और बारिश कहीं भी हो जाती है। ओ मजा आया यार। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये पिंक वाले भाई साहब, हमने आपको कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं। देखो बेटा मुझे अरबी तो आती नहीं, निमंत्रण वगैरह तो मैं आ जाता वैसे। मैं बताना भूल गया, मैं मशरूम का आपके मशरूम गुलाटी का यार तुम मुझे मशरूम नहीं कहेगा कभी भी, मशरूम नहीं कहेगा, मैंने तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी है यार। मशरूम का दो। अब मैं मशरूम मैंने तो कौन सा तेरी सब्जी बना ली यार। अच्छा मैं साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा राजेश गुलाटी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आप जैसे भाइयों की दुआ से बड़ा नाम है। कैसे कैसे? दिल्ली में अगर 200 फ्लाईओवर है तो उसके नीचे 12,000 मकते मेरे अंडर है। I will tell you, he is head of the bagging department. देखा ही नहीं, सोनाक्षी जी ने बैठी है। हाँ जी, बैठिए बैठिए। अरे मैं आपका इतना बड़ा fan- अरे मैं आपको बताने अरे कोई नहीं करना, मैं आपका मैं बात ही नहीं करनी, वहाँ चलो तुम भाई। यार मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा यार मैं तेरे को गंदी गाली दे देनी है। सोनाक्षी जी ने तो मेरे को बेटे मैं आपका इतना बड़ा फैन नमस्ते हूँ, अंकल। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने बेटा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं मुझे कहते हैं राजेश वी आर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे ये होप है ना तो बिल्कुल मत रखना प्लीज। मैंने आपकी फिल्म देखी दबंग वाली, और मेरा हुरूड़ दबंग निकल गया। मैं सिद्धू साहब एक सन 1999 की बात है, एक फिल्म आई थी वो दिलवाले, दिलवाले नहीं दूसरी जो मेरी धरती मेरी माँ वगैरह। उसके बाद अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आई है तो किस किस को प्यार करूं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब बहुत ही। आप जल्दी बैठ जाओ वरना अकीरा यहाँ पे दिखा दूंगी। बैठ जाओ बैठ। खीरा और खीरा दोनों चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, ये क्या बात हुई? आप अभी तो दबंग के बारे में बात कर रहे थे। देखिए बेटे फिल्म जब हिट होती है दुनिया बातें करती है, दबंग 3 में मैं आपके साथ काम करूंगा, मैंने सोच लिया। पर यहाँ पे जो डिबेट चल रही है उसका क्या भाई, इधर आके बैठो यहाँ पे, इधर अरे यहाँ आराम से। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पता नहीं रोक नहीं पाया आपको देख के यार, बहुत मजा आया। तो हम जरा अपनी डिबेट आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम देखा है सिटी केबल वगैरह, ये प्रोग्राम जो है ना आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटे, लेकिन आपकी होस्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं कह रहा हूं। अच्छा मेरे 2-3 दोस्त हैं दिल्ली में, एक अपना चड्डा है और एक को गुप्ता है। अच्छा उनको ऐसी औरतें अच्छी लगती, बड़ी बड़ी सी औरतें। अच्छा मैंने उनको भी दिखाया प्रोग्राम, उनको नफरत होगी, कहते यार ये क्या दिखा रहे हो। और टीवी में कपड़ा डाल दिया, मतलब बहुत ज्यादा। आपका मुंह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक होता है कि चलो थोड़ा सा पसंद आता है, मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आया। खुद तो बड़े आपका तो ब्राइट मेरे को पेंट बड़ा बने। बड़ा पसंद है, आपका तो बड़ा पसंद है बेटे, आप तो मर जाओ। ठीक है, मरने से पहले मैं बस ये डिबेट जारी रखना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हमारी डिबेट में हम चर्चा करना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। हम जानना चाहेंगे सोनाक्षी जी के आप एक एक्ट्रेस हैं, कलाकारा हैं, आपके पिताजी भी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो क्या बेटे तुम्हें टॉयलेट आई, पहले जाओ। है ना? ऐसे पता आदमी के दिमाग में गैस चढ़ जाती है, फिर ऐसी बातें करता हूँ। जाओ बेटा, दिन में 10 बार किया था। मेरा क्या मैं जाकर आई हूँ, रुक जाइए। अच्छा मैं क्या जानना चाहती हूँ कि क्या ये बच्चों के लिए आसान होता है जब उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो, तो क्या उनके लिए चीजें आसानी से हो जाती हैं?
हाँ कुछ हद तक आई थिंक हर डॉक्टर भी चाहता होगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लॉयर भी चाहता है उसका बेटा लॉयर बने, एक्टर कभी कभी चाहते हैं उनके बेटे एक्टिंग करे। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिता इनकी माँ को तंग करते थे, तभी ये हुई है। अच्छा मैंने कहा भी इनके पिताजी कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो इसकी बेटी भिखारन क्यों निकली? मेरे को मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। चाहे मेरी भतीजी है, मेरे को नफरत हो गई। मेरे अब वॉमिट होने लगा था, मेरी वॉमिट हुई, मैंने उंगली से वापस अंदर डाली। मैंने कहा आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। सवाल ये था कि क्या जो बच्चे होते हैं अगर उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो तो क्या उनको जरा हेल्प हो जाती है? वेल एज अ डॉक्टर आई थिंक बच्चों को माँ का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ओहो ओहो। जैसे एज ए डॉक्टर मैं इतना नहीं कमाता जितना पेंचर के बिजनेस से 10 टाइम कमा लेता हूँ। मैं माँ का प्रोफेशन इज बेटर। आपकी मम्मी पंचर बनाती थी? नहीं, मैं तो बाद में शुरू किया। चाची जी, मेरी चाची थी मशहूर की माँ जो थी, और पहले बालों से ट्रक खींचती थी। तो एक दिन सिद्धू साहब अभी यकीन नहीं करेंगे, ऐसे चाची जी बालों से ट्रक खींच रही थी, ट्रक वाले ने बैग के डाल दिया, चाची पूरी गंजी। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे सिद्धू साहब, हालांकि थी मेरी चाची, पर मेरे को बड़ा मजा आया देख के। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अपनी चाची को बचाने की कोशिश नहीं की? अरे ट्रक तो यही चला रहा था ना। See, this is not fair. This is not fair. You come here, sit on chair, otherwise go anywhere. I don't care. अरे आप टीचर है ना? जी जी। Oh, see, I'm so famous. He knows me. Yes. मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। मैंने दिल्ली में बहुत कूड़ा देखा सड़कों पे, मैंने ऐसा जुड़न देखा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया आपका जुड़न। अच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतना नहीं दिया। अच्छा बेटा लाना था तुम पे यार। देखिए, मुझे जूड़ा छोड़िए, जूड़ा कराटे भी आता है because I love Bruce Lee. और पेश करते हैं यहाँ पर चमाट टॉफी, जब चाहे चूस ली। क्या हम हमारे मुद्दे को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या माँ बाप का और बच्चों का सेम प्रोफेशन में होने से बच्चों को आसानी हो जाती है? ये पिंक वाले भाई साहब। अच्छा मैं सिद्धू साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है, आप दीवार के आसपास देख सकते हो। ओहो, क्या बोलते हैं उसे? उसे खिड़की। मैंने खिड़की बनाई है, मैं बनाता रहता हूँ। चलिए आप ये बता सकते हैं जरा आपने किस चीज की इंजीनियरिंग की है? मतलब केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कौन सी? मैं बेटा इतना सोचता हूँ, जो मेरे हाथ में आई मैंने कर ली। मैंने इंजीनियरिंग की है जिसमें अपना बड़ा सा चश्मा लगा के ना, काले रंग का, हाथ में फुलझड़ी जला के वो चीजें जोड़ते हैं जो। अरे वो फुलझड़ी से तो जो जोड़ते हैं उसको तो वेल्डिंग कहते हैं ना। मशरूम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगी गाली दूं मेरे को। This is too much. Twinkle twinkle little star. इस बंदे को कुछ करो यार। बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे अभी भी आपका जूड़ा पसंद नहीं आया। मतलब मेरे चाचा जी है, वो फ्लॉप फिल्म भी 3-4 बार देख लेते हैं, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैं कहा देखो लड़की का जूड़ा कैसे, कहते नहीं बिल्कुल पसंद है। अरे मैं 93 में मेरी साली आई हुई थी, मैं वैसे ड्रिंक वगैरह कर लेता, साली आई तो सांडू के साथ, वैसे मैं डेली ड्रिंक नहीं करता, कभी कभार कोई 20-24 घंटे बाद एक आध बोतल पी लेता। पर बेटे मैं बात भूल गया, मैं आपका मेरे को मुंह भी नहीं पसंद आया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगा डंडा। देखिए संडा हो या मंडा, रोज खाओ डंडा। आप मैं लात उठाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जुड़ा देखो, मैं देखो सलाह लेनी चाहिए, आप अगर इसके चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री लाइन लगा के 2 फूल लगा ले, बेटा गमला बन सकता है। देखिए यहाँ पर मैं अपना शो करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बातें करते जा रहे हैं, एक तो शो कैसे होगा मेरा? देखो बेटा मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी होस्टिंग ना नफरत हो गई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। या तो डिबेट में ये बैठेगा या मैं बैठूंगा। देखो आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही बैठा हूँ, आप चले जाओ। अब मैं यहाँ बैठा, तुम अंदर जाओ, मेरा बाथरूम में कच्चा गीला पड़ा है, उसको सुखा दो। मैं तुम्हारा कच्चा क्यों दूं भाई? मेरा कच्चा? यार मेरा सगा भाई नहीं, मेरा कच्चा कहाँ से आया? तेरा था, मैंने रात को पहन लिया था, बस 2 है, तुम सुखा दो यार। पर आपका मुंह मुझे और भी गंदा लगने लगा। This is too much. आप नेशनल टीवी पे कच्चा सुखाने की बात कर रहे हैं? तो बेटा मैं फिर कच्चे में नेशनल टीवी सुखा दूं? कमाल कर रही है।
पर फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रही है, क्या तरीका हुआ? मुझे शो करने दीजिए ना। बेटा जल्दी करो, मेरी मुंह उतर रही है। बहुत मजा आता देख यार। 3-4 आदमी इकट्ठे करके मेल्ट करके बंदा बना दिया, बहुत ज्यादा यार। देखिए, चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम मुद्दे से काफी भटक गए हैं, इसके लिए हम मुद्दे को टोटली भटका देते हैं। हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। सोनाक्षी जी, जी। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे बताइए कि खूबसूरत लड़कियां, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, आई एम सॉरी मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी। हाँ। खूबसूरत लड़कियां क्या अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती हैं? आप पहले तो एक फेवर कीजिए मुझ पे, जब आप खूबसूरत लड़की बोलते हैं तो आपका नाम और मेरा नाम सेम सेंटेंस में मत। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को आपके जवाब बड़ा पसंद है। ओके, आई हैव अ कंप्लेंट। यस। कई बार क्या होता है, लड़कियां ना अपनी प्रोफाइल पे हीरोइन की फोटो लगा देती हैं। हाँ। अभी इसने आपकी फोटो लगाई हुई है दोस्त बनाने के लिए। व्हाई इज दैट? सारी रात बैठ के मैं चैटिंग करता रहा, मैं समझ अभी आप हैं। ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम किसी की फोटो लगाओ, तुम खराब ही दिखोगी। तुम्हारी फोटो नहीं अच्छी, तुम चाहे गोगा कपूर की फोटो लगाओ, तुम खराब दिखोगी। देखिए, दुर्घटना से देर भली अतामा जैसा टकली, अब मेरा हाथ उठने वाला है बस। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे आपने क्या चैटिंग की, बता, वो भी बता दीजिए, मगर इतना बता मतलब मेरे को ना एक आपसे बात करनी थी। वहां से करो ना। नहीं Please। प्राइवेट बात है। ही नहीं, गेट्स आप वहाँ अग्रेसिव। से मैं कर- बता रहा हूँ, मैं नहीं, आप aggressive- वहाँ से करो। मेरी बात तो नहीं, आप वहाँ से नहीं, वैसी हो गई है। नहीं वहाँ से। मेरे को कहता मेरी मुंबई में बड़ी इज्जत है, मैंने देख ली। देखो मेरे को ना थोड़ा सा मन कर रहा है, अभी हम दोनों बाहर चले, एक नारियल लेते हैं, उसमें 2 डालेंगे स्ट्रॉ, उसमें करके पीते हैं दोनों। अगर आपको ठीक लगे तो एक ही नारियल से पी लेंगे। एक ही नारियल से पी पिए। लेंगे। कैसे कैसे कैसे? देखो मैं ऐसे इधर रहूं, आप उधर ना। अब मुझे बड़ा मजा आया। वेरी गुड। ए, लाल जो पड़ी है ना तुम्हारे नंबर प्लेट पे पड़ी है। मुझे बड़ा मजा क्या आया। करना था? पूरा नारियल पीना है तो पूरा पी लो आप। तो क्या है? थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे शो पे एक अभिनेत्री काफी गुस्सा हो गई है। क्या वो इस डॉक्टर का खून करेंगी? बेटा ये तेरी मोटी नर्स आइडिया दे रही है, तेरे को बता रहा हूँ। ये आइडिया दे रही है। लेते हैं ऑडियंस पोल, क्या इनका खून करना चाहिए या नहीं? यस, ऑडियंस नहीं, का मेरी यस। बात सुनिए। देखो मैं 1 मिनट, ऐसा देखो, कुछ नहीं है। मैं आया पहली बार। ये भी है, लीजिए। ओह, मैं आया पहले, मेरे को जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे नशे में देखिए मामला दोनों भागो, निकलो यहाँ से। अपना निकलो यहाँ से। दोनों के दोनों। थैंक यू फॉर वाचिंग सिटी केबल। बेटा मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। चतुरी से पूछना, मेरे को बड़ा अच्छे से जानते हैं। बड़े सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको? सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना जी। उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं। चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए, तुम इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओ। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपके पास? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा।
आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बाप बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है? ये क्या मतलब हुआ है? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें। मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया तुमने? खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ भी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम, वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था बट था तो। चलो प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो। मशहूर, तुम्हें इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, आँखों में तेरी। देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ इज डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जिसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? यस। व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब आपका टायर पंचर है पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े सा इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हो गए भाई? वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा? तुम एक काम कर रहे हो, पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो, जाके जाओ
मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या। अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, इनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए गो कुछ नहीं टेंशन लगा दिया है। मैं छोड़ दूं इनको? हाँ छोड़ दिया। हाँ बैठिए आप। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नहाते नहीं है जरूर। अभी जनवरी का महीना है, ये क्या कि दिवाली पे नहा लेना। कहीं ये भाग तो नहीं गए? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में, खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना। ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब एक्चुअली वो मेरे को बताया इन्होंने, हाँ, ये आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा काफी लंबी रिपोर्ट होगी, तो ठीक है मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है। मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेरी हीरोइन होती है जी, वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है। We had a game of golf today. पापा देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mashur Gulatis, JCC. JCC मतलब? Just chill. सोनिया दिल से मिला ले दरिया। डॉक्टर साहब chill. डॉक्टर साहब हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हम कभी आके मिल। डॉक्टर साहब Just डॉक्टर साहब यस ये जस्ट चिल सोहेल भाई को अच्छा लगता है, आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं सब? कप्पू, इतने सारे गेस्ट बैठे और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी। और बात भाई ये इतने खराब लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा। रोज जाती है लेके आती है। सो चीप पीपल। मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना। बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार। लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले। ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना। इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी हो चुकी है। तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर। पापा बहुत ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हैं। सरला चल जाके अंदर बीड़ियां बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा। मैं क्यों बीड़ी बनाऊं? क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया। बादशाह इक्का तो मेरा पड़ा ही नहीं ना। सारी गोल्फ मेरा कचरा हो गया। पापा हाँ जी, गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे। मेरे को पता है बेटा गोल्फ में, लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा। अब थोड़ी देर चुप रहिए। थैंक यू। सोहेल सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहाँ से होगी गोल्फ? वो तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के दूसरे की जुएं निकालना। कुछ भी बोलती है भाई ये।
गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे। और मैं? नहीं पापा। हाँ पापा आप? बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया करना। नहीं मैं थोड़ा सा तैयारी कर उस लूं। दिन जब हम फ्रीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है। वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना। देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली, मैं इसलिए मुंह नहीं लगाता, एक दूसरे में लग रहे थे। बड़ी यही गोल्फ मेरा फेवरेट है। तो कपूर तुम शर्त लगा लो, आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। चलो ठीक है, डन। चलो पापा। Yeah, I will make the field here. Golf. And तो first आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा। पुग लेते हैं। पुग लेते हैं। आइए सर, आइए सर, आप आइए। पुग लेते हैं। चैट। नवाज साहब आप आइए यहाँ पे। नवाज जी। असली वाला। डालूं? डालो डालो डाल दो। सिद्धू साहब बताएंगे मेरे को क्या पता। बकरी की तरफ जा रही है, बकरी की तरफ जा रही है। आइए सर, सुहेल साहब, जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर। अरबाज भाई की बारी। मतलब इतना सा फर्क रह गया। अरबाज सर आइए, आप आइए प्लीज। ये ट्राई करते हैं। चलो सर। एमी। तो शादी आपकी बेटी की होनी है, एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शगुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना। कपिल, मैं तो जानबूझ के नहीं ना डालनी। वो हिल रहा है, वो हिल रहा है। स्टार्ट लेना है। ये बॉलिंग करा रहे हो? आसपास था, शुक्र नहीं हुआ। चरला बेटे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ये चीटिंग हुई, दिस इज नॉट फेयर। शादी होगी कैंसल। वेरी नाइस। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मेरे दामाद बने, और इस खुशी में एवरीबॉडी प्लीज लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज द वेडिंग इज नॉट हैपनिंग। आइए बैठिए बाजी। डॉक्टर साहब इधर आइए। आप चलिए उधर, दबाओ जाइए यहाँ से। बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेकअप। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज, और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन। जोरदार तालियां। सो डिबेट शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं?
हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी, यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं हाँ, तो ये है कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, वो सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ, हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी, ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा। आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मारने हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश उड़ा रहे। राजेश जी, आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघरू उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, सुहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे, मैं आपको एक बात करनी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा है किसी ने थूका है। बेटे, आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे, आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब, मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। रिंकू भौजी, आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू, कद्दू। यार, क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे, एक बात बताओ। हाँ जी। तुम सच में जेब कतरे की शक्ल ऐसी है? बेटे, मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। अब तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपका वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दी है। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे, एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरोड़ा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब तो होएगा। हाँ, तो जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई,
अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब, आप ना बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना था तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ। मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है, हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगले होता है। कभी पिछला भी हुआ है? कभी पिछला सवाल सुना आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं। बेटे मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। साहब मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया। कहता खैर होता है। खैर मेरा अगला सवाल ये है। सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार। तू इधर नहीं लेते, इधर लेते, इधर उधर क्यों कर रहे हैं यार? साहब प्लीज यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछो, सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद है। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है विद्या, जैसी माँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे ऐसी और कैसी। अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है, ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए, इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लगे। अच्छा जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत दूर पहले है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल हुआ है। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ, लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। मैंने मारना है। मेरी बात तुम्हें गवाह थोड़ी आप करनी उधर है। बैठिए, आप प्लीज आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं आप हमारी मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज बिहेव कीजिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट। कभी भी यार आप बात मत कीजिए जब आपका पहले बेटे मारे कर रहा है, पहले बेटे तुम्हारे मार देना है। तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। यार आता है बेटे मैं कह रहा नवाज भाई, हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं वो सवाल गलत था। कराइए चलिए। यार आप तो मेरा साथ दो। आप अगर आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे मैं कराइए चलिए। उससे ट्रेंड चेंज करा बेटे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates